जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जब से बिगुल बजा है तब से एक सियासत ने नया मोड़ लिया है। ऐसे में भाजपा में लगातार अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जो है रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कई पार्टी के बड़े नेता जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें छंब क्षेत्र से यानी छंब विधानसभा क्षेत्र के खोड़ इलाके से हैं, जहां पर आज एक हजूम जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था वो सड़कों पर उतरा, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग जो है एकत्रित होकर हाथ में उन्होंने बैनर लिए हुए हैं और बैनरों पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमें जो प्रत्याशी भाजपा की तरफ से चाहिए वो यहां का लोकल होना चाहिए, यानी स्थानीय प्रत्याशी जो है वो चाहिए। हालांकि भाजपा ने जो वहां पर उस विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट अनाउंस की है, जिसको टिकट दी है वो राजीव शर्मा है, लेकिन वहां के लोग राजीव शर्मा के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें जो है राजीव शर्मा पसंद नहीं है, ये वहां के लोगों का कहना है कि हमें लोकल जो कैंडिडेट चाहिए। और जबकि लोगों से कुछ पत्रकारों ने बातचीत की तो वहां पर लोगों का यह भी मानना है कि हमारे यहां से 4 कैंडिडेटों के नाम गए हुए हैं, उन चारों में से किसी को भी टिकट मिले हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बाहर का व्यक्ति यहां पर उसे चुनाव में उतारना यह हमें मंजूर नहीं है। आज काफी ज्यादा हंगामा हुआ, एक बड़ा रोष प्रदर्शन, यानी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी जो है वो हो रहा है। हालांकि केवल इस छम क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन के अंदर जहां जहां भी मतलब कि भाजपा ने अपने टिकट्स अनाउंस किए हैं, जिन कैंडिडेटों को उतारा है, सब पर तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के जो चाहने वाले हैं या भाजपा वर्कर्स की बात करें या नेताओं की बात करें तो उनमें नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और इस प्रदर्शन ने भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। ऐसे में कल जब जेपी नड्डा ने, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टेलीफोनिकली यहां के तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए भी यह कहा, जो भाजपा के प्रभारी हैं या फिर अन्य नेता जो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो चाहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हों या फिर उनके साथ तरुण चुग हों या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, युगल किशोर शर्मा, एमपी रविंदर रैना, अशोक कोल या फिर तमाम जो भी नेता बाहर से आए हुए यहां जम्मू कश्मीर में इस समय कार्य कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर जेपी नड्डा ने उन्हें दिया है कि ये जहां पर भी नाराजगियां जो है वो चल रही हैं, इनसे बातचीत करके इनको सुलझाया जाए। हालांकि यहां से रविंदर रैना या तमाम जितने भी नेता हैं उन्होंने उन्हें कहा है कि बातचीत जो है वो की जा रही है, इन जहां कहीं भी नाराजगी है इन्हें सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ कटरा में भी रोष प्रदर्शन देखने को मिला, जम्मू की एक सीट पर, वहां पर भी रोष प्रदर्शन, और सांबा में भी नाराज नेताओं ने, एक 40 साल से जुड़े भाजपा के एक बड़े नेता ने जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे सांबा में, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। और ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा के प्रति जो घमासान जो है भाजपा के बीच साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कई नेता पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं और कईयों का यह मानना है कि हमें यहां से टिकट जो है वो देनी चाहिए थी। कई बड़े चेहरे हैं और ऐसे में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि छंब क्षेत्र से राजीव शर्मा को जो है वो टिकट दिया गया था, लेकिन लोगों का मानना है कि यह जो पैराशूट नेताओं को टिकट देकर यहां उतारा जा रहा है ये हमें मंजूर नहीं है। हालांकि बड़ा वहां पर एक प्रदर्शन हुआ। अब देखना यह है कि भाजपा की जो जम्मू कश्मीर इकाई है या बाहर से जो यहां पर चुनाव के प्रभारी हैं वो किस तरीके से लोगों को अपने फेवर में करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे या किस तरीके से उनके साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है भाजपा पर कि भाजपा में आपसी फूट जो है वो पड़ गई है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और जब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो आपस में मन मुटाव रहता है थोड़ी देर का, क्योंकि मैंडेट तो किसी एक को मिलना है। उसके बाद जो दूसरे होते हैं उनके मन में कभी कभी बात आती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को पीछे छोड़कर हम लोगों की लड़ाई बड़ी है। आप देखें तो ये लड़ाई किसकी है? ये हमारी लड़ाई जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन सुख और चैन की लड़ाई है। ये उन लोगों की लड़ाई है, वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजियों की लड़ाई है। ये हमारे विस्थापित समाज की लड़ाई है। ये वाल्मीकि समाज की लड़ाई, यहाँ की बच्चियों की लड़ाई है। तो जब आपका कॉज इतना बड़ा होता है तो आपस में मुझे लगता है इस तरह के मन मुटाव होने नहीं चाहिए। बाकी हमारे खुद के लोग हैं, दिन आएगा खुद वापस सभी के सभी यहाँ लौटेंगे, क्योंकि अपने घर से कहते हैं सुबह का बोला शाम को घर पे ही आता है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये मामला सुलझता है। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में
भाजपा को कोई नुकसान उठाना पड़ सका है इस वजह से, ये देखना बाकी होगा। बहरहाल जो भाजपा की जो अपनी रणनीति है, जिस रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो उसको देखते हुए और ये जो समस्या भाजपा के बीच में उत्पन्न हो चुकी है, जो लोग विरोध प्रदर्शन आपसी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इन चुनावों पर, वो साफ तौर पर देखना बाकी होगा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो कि 3 चरणों में होने हैं, यानी जो है 3 चरणों के बाद जो है ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अपना नेता जो है वो किन विधानसभा में, किन पार्टियों को, कितने कैंडिडेट जो है वो जो मैदान में उतरे थे, उन्होंने किस तरीके से अपना प्रदर्शन किया और भाजपा ने जो है वो किस तरीके से अपने जो प्रत्याशी उतारे थे, क्या लोगों ने उन्हें पसंद किया है या नहीं किया है, ये देखना बाकी होगा। बहरहाल विरोध प्रदर्शन लगातार भाजपा के बीच में जारी है और तमाम जो नेता हैं वो सक्रिय हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में जाकर जो है उन कैंडिडेट से, उन वर्करों से जो है वो बातचीत की जाए ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर और हम चुनावी अपडेट को लेकर आपके साथ लगातार रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।